यदि एक दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनेगी। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कोई ज़्यादा लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे जिससे आपके जो कितना सोच सकते हैं, आपकी एबिलिटी कितनी है सोचने की, वो जांच करते हैं। यदि हम डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, वहीं यूपीपीसीएल टीजी2 में भी रीजनिंग शामिल है। तो दोनों में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आपका जनरल जो सोचने की क्षमता है उसकी जांच की जाती है। मेन तो जो आपका है वह टेक्निकल ही है। यदि टेक्निकल मजबूत है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। रीजनिंग और मैथ में तो बस 10th लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कहा है ये एमएन रेखा है, इस पर एक उत्तर आकृति बनानी है। तो आपको देखना है किस प्रकार से। आपको कहा गया है दर्पण, तो आपको पता है जब भी दर्पण होता है तो उसमें जो आपका राइट पोर्शन होता है वो लेफ्ट दिखाई देता है और लेफ्ट राइट हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाते हैं। तो वहीं आपको देखना है कि जो ये इस प्रकार से बना हुआ आकृति है इसे आपको इसी प्रकार से बनाना है। इसमें जो राइट दे रखा है वो लेफ्ट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की आकृति आपको इसमें दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यदि आप दर्पण के सामने जाकर देखते हैं तो इसी प्रकार का होगा। इसमें मान लीजिए ये आपका सर है, हेड है, तो हेड क्या नीचे होगा? नहीं, दर्पण के सामने नीचे नहीं होता। तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जो आप देख रहे हैं। जो दूसरा आपके क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न आकृति में या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रकार की क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिससे आपका जनरल मैथ या फिर जो आप कितना दिमाग लगा सकते हैं वो पूछा जाता है। ये वैसे तो मैथ के क्वेश्चन बन जाते हैं लेकिन जनरल रीजनिंग में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 3 या 4 अक्षर दे देते हैं, संख्या दे देते हैं, जिनमें से आपको एक ज्ञात करने हैं। तो पैटर्न फॉलो करना है। जब भी आपको इस प्रकार की क्वेश्चन दे तो आपको देखना है कि पहले वाला जो है वो किस प्रकार से आया है। तो आप देखते हैं 9 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 81, और 81 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका 162 आता है। तो आपको यही पैटर्न यहाँ फॉलो करना है। 8 का आपको स्क्वायर करना है तो आपके आएगा 8 का स्क्वायर होता है 64, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ऑप्शन आता है 128। यहाँ राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं पहले वाले की संख्या का स्क्वायर करके जो आपके सामने आया है उसे 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो हमने यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दिया है कि 8 का स्क्वायर करके हमने जब भी मल्टीप्लाई किया तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बना है। आपके सामने एक क्वेश्चन है अगला जिसमें लिखा है यदि सितंबर का मान 54 है, जनवरी का मान आपको दे रखा है 42 और दिसंबर का मान आपको 48 दे रखा है, तो आपको अगस्त का मान देखना है। तो इसमें आप करने लगते हैं काउंट करते हैं कितने अक्षर है। तो यही आपको कॉन्सेप्ट करना है। सितंबर में जब आप काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सितंबर में आप कह सकते हैं 9 अक्षर है, और 9 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके सामने 54 आया। इसी प्रकार से आप जनवरी में ये कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 है, और 7 को जब आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आया। इसी प्रकार से आपको दिसंबर में दे रखा है 2 2 4 5 6 7 8, 8 को जब आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आया। यही आपको अगस्त में करना है। अगस्त में आप काउंट कर लीजिए कितने लेटर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 36 ऑप्शन बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। एक बार फिर से मैं इसे रिकॉल कर देता हूँ। जब आप सितंबर में अक्षर काउंट करेंगे तो सितंबर में आपके 9 अक्षर है, और 9 को इसने 6 से मल्टीप्लाई करके 54 लिखा है। वहीं इसने जनवरी में जो लेटर है उन्हें काउंट किया है और 6 से मल्टीप्लाई की है, 42 आया है। तो आपको इसी प्रकार से अगस्त में जितने भी लेटर हैं यानी कि 6 लेटर है काउंट करना है, उन्हें 6 से मल्टीप्लाई करना है। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। अगला आपके पास क्वेश्चन है नीचे दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको एक प्रश्न दिया है और इसमें एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बतानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसमें आपको क्या करना है, देख सकते हैं आप इसने लिखा है 4/9, 4/9, और आपको ऊपर वाले का अलग सॉल्व करना है, नीचे वाले को अलग सॉल्यूशन इसमें करना है। तो पहले हम ऊपर वाले का कर लेते हैं। 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, और 8 में 1 ऐड करते हैं तो 9 आया है। तो इसी प्रकार से हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
18 और 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। तो आपको 19 इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे भी चेक कर लेते हैं क्या हमारा कॉन्सेप्ट सही है। तो हम 19 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है, और 32 में 1 जोड़ने से हमारा 39 आ जाता है। यानी कि ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यदि हम इस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देते हैं तो हमारी वो संख्या आ जाती है जिसकी हमें आवश्यकता है। जब हम नीचे इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो नीचे आपके सामने कॉन्सेप्ट आता है कि 9 को इसने 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड किया है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 18 आता है, और 18 में इसने 2 ऐड किया है। तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। जब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 और 40 में 2 जोड़ते हैं 42 आता है। यही आप आगे करते हैं तो 42 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 आता है, और उसमें 2 ऐड करके इसने लिखा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा कि ऊपर 19 आएगा और नीचे आपके 42 आएगा। यानी कि ये आपके जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह ऑप्शन नंबर बी को आप लगा सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा है यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या याद कीजिए। इसके दो आपके सामने तरीके हैं, दोनों में से मैं आपको शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ। एक्स और वाई मान के आप कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा तरीका है, आपको एग्जाम में 40 सेकेंड में आंसर करना होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको बड़ी संख्या देखनी है, तो ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे तो मान लीजिए आप 8 को बड़ी संख्या मानते हैं। ऑप्शन से एक एक करके चेक कर लीजिए, जो राइट आंसर होगा उसे ही हम कहेंगे। तो हम बड़ी संख्या को 8 मान लेते हैं, और 8 में से यदि हम 5 माइनस करते हैं तो अंतर हमारा 3 आता है। अब दूसरी लाइन आपको कहिए उनके वर्गों का योग, यानी कि इनके वर्गों का योग करना है, आपको अंतर करना है। 8 का हमें स्क्वायर करना है, -5 का स्क्वायर करना है, और अंतर आपके 39 आना चाहिए। तो ये आप देखते हैं तो इसका आंसर होता है 64 - 25। जब आप अंतर करते हैं तो 39 आंसर आता है, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर है। आप चारों ऑप्शन को एक एक करके चेक कर सकते हैं, जिसमें ये कहीं भी लाइन सही सेट हो वही इसका आंसर होता है। यदि आपको लंबा तरीका करने में कम टाइम लगे तो आप एक्स वाई मान के कर सकते हैं कि x - y का अंतर आपको 3 दे रखा है, एक्स स्क्वायर। ये भी मैं आपको एक बार चलिए कॉन्सेप्ट करवा ही देता हूँ। यदि आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यानी कि बड़ी संख्या को आप x मानते हैं और उस दूसरी संख्या को y मानते हैं। दोनों का अंतर यानी कि दोनों को आप यदि घटाएंगे तो 3 आएगा। इनके वर्गों का अंतर दे रखा है आपको x² - y² बराबर 39। जब आप लिखते हैं x² माइनस, इस समीकरण को हल करते हैं तो आपके सामने आता है x + y और x - y। दो आपके ब्रैकेट होते हैं, आपको सर्व समीकरण याद होगी, मैंने समझा है। तो x - y की वैल्यू आपको 3 दे रखी है। 3 को आप इससे डिवाइड कर सकते हैं, 13 आएगा, और इस प्रकार से आप लंबा कॉन्सेप्ट यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया है, जिससे आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, यदि एक सांकेतिक भाषा में पेंट को इस प्रकार से लिखा है 74128 और एक्सेल को लिखा है 93596, तो बताइए उसी प्रकार से एक्सेप्ट को कैसे लिखेंगे। तो आपको देखना है कि पेंट और जो एक्सेल है इनमें वही लेटर यूज हुए हैं जो इस एक्सेप्ट में दे रखे हैं। तो आप देखते हैं तो पी इसमें यूज हुआ है, और डबल C दे रखा है, ई दे रखा है, ए दे रखा है। तो आप इन सारों का यूज करके इसको बना सकते हैं। जब हम ए की बात करते हैं तो ए के लिए पेंट में यूज हुआ है 4, तो आपकी जो आंसर होगा वो 4 से शुरू होगा। इस प्रकार से आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। यदि हम बात कर लेते हैं आगे सी की, तो एक्सेल में 3 नंबर पर सी आया है और उसके लिए 5 यूज हुआ है। हमारे 2 सी है, यानी कि हम 5 करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से राइट आंसर होगा। आपको कॉम्पिटिशन में पहला डिजिट देखना है, यदि ए की ऑप्शन में दे रखा हो तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। अपने टाइम की बचत करना इंपॉर्टेंट होता है। अगला आपके पास क्वेश्चन है, किसी पार्टी में 25 व्यक्ति एक दूसरे से मात्र एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलेंगे। तो ये आपको आंसर इस प्रकार के करने के लिए एक फॉर्मूला याद करना है। वो फॉर्मूला है n × n-1, आपको 2 से भाग करना है, यानी कि n आपको 25 दे रखा है, 25 × 25 - 1 यानी कि 24 बट्टे आपको 12 करना है। जब आप इस प्रकार से करते हैं तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। 300 बार कुल हाथ मिलेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है। फॉर्मूला इसे याद कर लीजिए। यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप कितनी भी बड़ी बड़ी संख्याओं का इजीली हल कर सकते हैं। लास्ट आपके पास क्वेश्चन है, एक चींटी 3 मीटर चलती है, फिर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, अपने मूल स्थान से कितनी दूरी उसने तय की है। तो इसके लिए आपको 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों ध्यान में रखना है।
इसमें कहा है कि एक चींटी इस स्थान से, मान लीजिए यहाँ से चलिए 3 मीटर, तो ये आपकी दूरी है 3 मीटर। फिर एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, तो ऊंचे वृक्ष की ऊंचाई दे रखी है आपको 4 मीटर। अब आपको देखना है ये धरती पे यानी कि क्षितिज पे एक वृक्ष है, जो यहाँ डिग्री कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि समकोण होगा। और ये आपको मूल दूरी पूछी है, यानी कि मूल दूरी। दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो मूल स्थान से दूरी, यानी कि मूल स्थान ये पॉइंट वाला है ए मान लीजिए, और ये दूरी है टोटल ये वाली, कर्ण ज्ञात करना है। यदि आपको कहे कि कुल कितनी चली है, तो आप 3 और 4 को ऐड करके 7 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मूल दूरी पूछी है। मूल दूरी को आपको पता है कर्ण कहते हैं, और कर्ण ज्ञात करने के लिए आपके लिए फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार आपका ये है 3 का स्क्वायर 9 प्लस लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16। जब इनको ऐड करते हैं तो आपको 25 आता है। कर्ण का स्क्वायर 25 आया, जब आप कर्ण निकालेंगे तो रूट लगेगा और इसका आंसर 5 मीटर आप ऑप्शन आएगा। ये आपने 10th में बेसिक पाइथागोरस पर में पढ़ा होगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, तो यदि आपको इस प्रकार से दिशाएं दे तो आपको ये डायग्राम बना लेना है। डायग्राम एग्जाम में दिया नहीं होता, आपको बना लेना है। ऊपर की तरफ नॉर्थ दिशा रखनी है, यानी कि उत्तर, इस तरफ साउथ, पूर्व और पश्चिम, ये आप मान सकते हैं कौन सी दिशाएं होती है। ये आपको डायग्राम बना लेना है। एक पेज ले लीजिए, उसमें ये डायग्राम बना लीजिए। उत्तर की तरफ उसने मुंह कर रखा है, ये मान लीजिए उसका मुंह कर रखा है इसने, वह घड़ी की सुइयों की तरफ, यानी कि वह क्लॉकवाइज घूमता है 45 डिग्री। तो ये आपको पता है 90 डिग्री होता है, यहाँ 45 डिग्री घूम जाता है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों के विपरीत, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, तो ये 45 है, फिर ये 90 यहाँ आएगा। तो बताइए अब उसका मुंह किस तरफ है, तो आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ उसका मुंह है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से यदि आप ये डायग्राम बना के करते हैं तो इजीली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसी